हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स की इस क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में सोलेबल ग्रुप से संबंधित जो भी हमारे क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चंस को, उन थ्योरम को सॉल्व करेंगे। आप सभी को सोलेबल ग्रुप का डेफिनेशन याद होगा और डेफिनेशन के साथ में हमने एक छोटा सा क्वेश्चन छोटा था, दो करनी थी क्या? दो हमने क्वेश्चन किया था, दो थ्योरम किया था, ऐसा बोलो। पहला थ्योरम क्या था? हाँ जी, बोलो ना बेटा। हाँ जी, ठीक। क्या कोई ग्रुप सोलेबल है तो उसका kth टाइम का डिराइव्ड ग्रुप ई के बराबर होगा, ऐसा है। या फिर बोलेंगे के कम्यूटेटर ग्रुप बोल देना, ठीक है। ये इसके इक्वल होगा। और एक और पढ़ाया था बेटा, एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ सोलेबल ग्रुप इज सोलेबल। मतलब अगर मेरे पास G सोलेबल है और उसके होमोमॉर्फिक इमेज को G बार कहता हूं तो ये सोलेबल है, तो ये भी सोलेबल होगा। अब सोलेबल होने के लिए हमने पहले थ्योरम का इस्तेमाल कर दिया था, याद है। और उसके अंदर डेफिनेशन इस्तेमाल ऑलरेडी हुए थे। क्या डेफिनेशन? सोलेबल सीरीज का। व्हाट डू यू मीन बाय सोलेबल सीरीज? क्या है सोलेबल सीरीज बेटा? अ सीरीज इज सेड टू सोलेबल। एक सीरीज है, सीरीज कहां से स्टार्ट किया जाए? ऐसे उल्टा लिखने का। जी पहले आएगा, इसको कहेंगे G0। ये क्या होगा? ये वाला G1 इसका नॉर्मल सब ग्रुप होगा। जो पीछे है ना, पीछे वाला सब ग्रुप होता है, ऊपर वाला बड़ा ग्रुप होता है। फिर क्या होना चाहिए बेटा? ऐसे करके अंत में क्या आएगा? ये इक्वल टू क्या होता है? अंत में हमेशा आइडेंटिटी सबसे छोटा सब ग्रुप बनता है, भूलना नहीं है। और ये जो सीरीज है इसी को सोलेबल सीरीज कहते हैं यदि दो कंडीशन को रखे। पहला कंडीशन ये है कि ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में नॉर्मल हो। मतलब ये वाला इसका नॉर्मल सब ग्रुप, ये वाला इसका नॉर्मल सब ग्रुप, ये वाला इसका नॉर्मल सब ग्रुप, ऐसा होना चाहिए। तो इसको शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं? बोलते हैं कि भाई देखो GI है ना, मतलब बड़ा वाला पीछे है तो ऐसा निशान लगाने का। या फिर आपको मन नहीं कर रहा है तो ले GI-1, ये वाला GI नॉर्मल सब ग्रुप है इसका। ये ऐसा जो है ना, ये सब ग्रुप है, ये वाला नहीं। बस समझ आया? अगर इसको खोल दोगे तो क्या होगा? इधर बड़ा है बोलेगा कि नहीं, छोटा वाला सब ग्रुप होता है, तो ये वाला सब ग्रुप है। तो ये क्या होना चाहिए? नॉर्मल होना चाहिए हर कोई। और साथ में क्या होना चाहिए बेटा? इनका फैक्टर बना दे। मान लो फैक्टर में हमेशा बड़ा चीज ऊपर रहता है ना, फैक्टर में हमेशा क्या आता है? क्वेश्चन में ऊपर में बड़ा रहता है। तो GI-1 अपॉन GI क्या होना चाहिए? आबेली ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। तो डेफिनेशन रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन होना चाहिए, बार बार आप पढ़ते रहें। जो भी विद्यार्थी MSc कर रहे हैं उनका जिम्मेदारी बनता है अच्छे से सारा डेफिनेशन याद कर ले, ठीक है ना। भूल जाते हो तो बिल्कुल घबरानी, मैं आपसे ज्यादा भूलता था, ठीक है। लेकिन ये मैं वीडियो में भी बोल रहा हूं, ठीक है। मेरे किसी क्लासमेट से आप लोगों को कभी वो हो जाए, मान लो टकराव हो जाए, कभी मिले कि मैं योगेश का दोस्त था करके, तो ये याद रखना कि मैं 17 घंटा से कम नहीं पढ़ता था। 16 घंटा 17 घंटा 16 घंटा 17 घंटा एवरी डे में पढ़ता था, ठीक है। उतना घंटा मैं रोज करता था, रोज। लेकिन कभी नोट्स नहीं बनाता। मैंने जीवन में नोट्स नहीं बनाया बच्चों। जितना मैं पढ़ा रहा हूं मैं नोट्स नहीं बता रहा हूं, ये हर चीज मेरे दिमाग में है, ठीक है, सच में। और आप लोग लेकिन ये मत करना, क्योंकि आप लोग जो है फीस पे करते हो, समय देते हो, तो आपको प्रॉपर लिखना है। क्योंकि रोज 16-17 घंटा पढ़ोगे तब अलग मामला होता है, ठीक है। आप लोग क्या करोगे? आप लिखोगे ताकि क्विक रिवीजन कर पाओ। आप मुझसे ज्यादा परसेंट लाओगे, 10-12% ज्यादा लाओगे, है ना। मैं तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो है 62-65% ले पाया था, सेकंड में जो है 74 तक गया था। तो आप लोग उसको और ज्यादा करने वाले। पहले ही सेमेस्टर में आपका जो है 80 के आसपास जाने वाला है, क्योंकि हर साल वैसे जाता है हम लोग का परसेंट। बस में आया? तो ये हम परसेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि आपको केवल रिवीजन करने की जिम्मेदारी मिलेगी। उसको जबरदस्त रिवीजन करना सिखा मैं दूंगा आप लोग को, ठीक है। चलो, तो ये तो सब बात हो गई, वरना लोग सोचेंगे ज्यादा बोल रहे हैं करके। ये अपन काम करते हैं। पहला हमारा थ्योरम है इस क्लास का। थ्योरम क्या कहता है बच्चों? एवरी सब ग्रुप ऑफ सोलेबल ग्रुप इज सोलेबल। ये एक अपने आप में क्या बन गया? ऑब्जेक्टिव। यही ऑब्जेक्टिव में बन भी गया। आपको हमेशा के लिए याद रखना है, नेट के लिए भी याद रखना है, सेट के लिए भी याद रखना है। आगे जो भी पेपर दोगे सेंट्रल गवर्नमेंट का, अगर लेक्चरर का, तो भी आपका सिलेबस अलजेब्रा का पूछता है।
तो वहां पर भी हो सकता है। ठीक है ना? ओके, ये मत सोचना कि MS6 सिलेबस नहीं होता करके, MS6 सिलेबस होता है बच्चों, थोड़ा थोड़ा मॉडल अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, रियल एनालिसिस सब होता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में भले नहीं होता, लेकिन जब सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पेपर देते हैं KVS का या फिर और जितने भी एग्जाम देते हैं सब में होता है। ठीक है, फिलहाल स्टेटमेंट समझ आ गए एक ही लाइन में, एक ही बार में, कि कोई सब ग्रुप H पकड़ने का, उस सब ग्रुप को क्या करने का, किसी ग्रुप G जो कि सॉल्युबल है उसका उसी की तरह इसको भी सॉल्युबल दिखाना है। और होता है मान के चलो, हम करके दिखाएंगे। अब मैं फिर से आपको पूछ रहा हूं, क्या करोगे आप फिर वैसे में? H के पास एक सॉल्युबल सीरीज लाकर दिखा दो। जो सॉल्युबल सीरीज रखता है वो क्या कहलाता है? सॉल्युबल ग्रुप। ऐसे लिखे तो मिटा दिया। ठीक है, जो G है वो सॉल्युबल होता है जब सॉल्युबल सीरीज होता है, और सीरीज में सॉल्युबल होने के लिए क्या कंडीशन? नॉर्मल होना चाहिए एक दूसरे से, और फैक्टर ग्रुप हमेशा क्या होना चाहिए? आबेली होना चाहिए। इसको एकदम रट डालो। ठीक है, और जो बच्चे नहीं लिख पाए हो वो जो है बुक से उसको पकड़ के खोल के देख लो। ठीक है बेटा, उसको रखो साथ में। तो वही हम करने वाले हैं। लेट H इज सब ग्रुप ऑफ सॉल्युबल ग्रुप G, ऐसा लिखने का शुरुआत ऐसे कर देना फटाफट। माना कि G क्या है बेटा? सॉरी, H क्या है? सब ग्रुप है किसका? सॉल्युबल ग्रुप G का। देन वी हैव टू शो दैट सब ग्रुप H इज सॉल्युबल। ये हमारा क्या है? लक्ष्य है। ऐसे हर जगह ऐसे लिख देना। ठीक है, फॉर दिस पहले तो ऐसे भी लिख सकते हो सिंस करके, सिंस G इज सॉल्युबल, सिंस G is soluble, क्योंकि G soluble था, so that there exists a soluble series, है ना बेटा? ठीक है, तो वो लाइन लिखना ज्यादा उचित होगा, ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा बड़ा दिखेगा। ठीक है, यहां पर लिख सकते हो since करके लिख देना, है ना? since G is soluble। अब ये soluble है तो क्या होगा बेटा? soluble series रखेगा, B soluble series for G, right? We claim that a new series for H is also soluble for H, ऐसा करने वाले हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं देखना, यही हम लोग का पढ़ाई है एक्चुअल में। जो मैंने ये लिखा है बुक में नहीं लिखा है, लेकिन मैंने आपको लिखने के लिए कहा, बुक का लिखा है लेकिन बुक से मैंने बेहतरीन लिखा हुआ है। इस पूरे सीरीज पर पूरे पर मैं H का इंटरसेक्शन करता हूं। तो याद रखना, H के जो सेट थ्योरी पढ़ेंगे हम लोग, जब टोपोलॉजी पढ़ेंगे, मैंने आपको सेट थ्योरी अच्छे से पढ़ाया है BSc में। जैसे कि ये है एक सेट सुपर सेट है और ये उसका सबसेट है। अगर इस पे किसी एक पर्टिकुलर सेट का इंटरसेक्शन करोगे तो इंटरसेक्शन में बड़ा का बड़ा इंटरसेक्शन, छोटा का छोटा इंटरसेक्शन होगा। तो तुमको क्या करना है? ये तो निशान रहेगा, मतलब ये एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करोगे, पूरा सीरीज पे क्या कर देंगे आप? H का इंटरसेक्शन कर देंगे। H क्या है बेटा? G का। H क्या है यहां पर? H इज सबसेट ऑफ G। तो जब किसी सबसेट को खुद से यहां पर मेन ग्रुप से इंटरसेक्शन करोगे तो खुद को निकालेगा, बाकी को छोड़ देगा। यही तो होता है क्या? तो यहां पर H बनेगा कि नहीं? सब पर मैंने H इंटरसेक्शन किया है। यहां ये इसका सुपरसेट है, यहां पर H इंटरसेक्शन, यहां पर H इंटरसेक्शन, निशान जैसा ऐसा रहेगा बस। हाँ बोलो। अंत में आइडेंटिटी को पाओगे। G कोई भी रहा हो, GN कोई भी रहा हो, GN के साथ अगर आप जो है इंटरसेक्शन करोगे, GN आइडेंटिटी था तो आइडेंटिटी का H के साथ इंटरसेक्शन आइडेंटिटी आएगा, क्योंकि H सब ग्रुप है और सब ग्रुप के पास आइडेंटिटी होते हैं। तो ये भी अपने आप आइडेंटिटी ही बनने वाला है। यस और नो? अगेन आई रिपीट, अगर आपको डेफिनेशन समझ आता है तो फट से पकड़ लिया होगा आपने, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो कुछ भी नहीं पकड़ोगे आप लोग, पक्का है? सही है ना? पक्का बच्चों? ठीक, तो ये जो बना उसको ध्यान से देखो। मैंने इसका नामकरण क्या किया? कुछ तो निकलेगा, मैं नहीं जानता इसके क्या निकलेगा। H is subgroup of G and G0 is also subgroup of G. G0 is G only, G0 G है ना? तो इसको H0 ही H कह सकते हैं। ये भी बात समझ आ रहे हैं? हाँ, ये यहां H निकलेगा गारंटी, यहां पर भी क्या निकलेगा? H ही निकलेगा, जिसको H0 कह रहे हो, अच्छा दिखेगा करके कह रहे हो। क्यों? क्योंकि G0 ही क्या होता है? G होता है। G इंटरसेक्शन H में H ही आएगा, और H0 को ही H बोलते हैं, तो इससे बराबर का निशान लगा दिया। आप H को जानते हो, G क्या है बेटा? H is subgroup of G and G1 is also subgroup of G, क्योंकि ऐसा निशान लगा हुआ है। G0 का सब ग्रुप मतलब G का सब ग्रुप।
तो दो सब ग्रुपों का इंटरसेक्शन में क्या आएगा, एक नया सब ग्रुप। और आपको हमने बीएससी में थ्योरम पढ़ाया था, इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप इज सब ग्रुप, सो दैट H1 इज अ न्यू सब ग्रुप। बट H1 कहना पड़ा क्योंकि मैं नहीं जानता कैसे दिखेगा, नाम है बेचारे का। ऐसे रखने से भी बुक में ऐसे रखवा दिया है, देखना ऐसे रखवा के छोड़ा है कि नहीं। आप जब उसको पढ़ना चालू करोगे तो ऐसे रखवा के छोड़ा है, तो मैं क्यों छोड़ू उसको, मैं बोलूंगा कुछ तो निकलेगा और ऐसे सुंदर दिखेगा। ये दिखा दे सुंदर इसको। इतना लाइन समझ आया कि नहीं, कुछ भी नहीं किया है। फिर से रिपीट करते हैं, क्या बोला है बच्चों हम लोगों ने, लेट एज इज सब ग्रुप ऑफ जी ग्रुप, जो कि सोलेबल ग्रुप है, सिंस जी इज सोलेबल सो देयर एग्जिस्ट सोलेबल सीरीज फॉर जी। ओके, नाउ वी क्लेम दैट अ न्यू सीरीज इज आल्सो सोलेबल फॉर एच। ये हम क्लेम करने वाले हैं, या फिर वी हैव टू शो, है ना, ऐसे कहने वाले हो। हम क्या शो करने वाले बच्चों, हम शो करने वाले हैं कि एक नया सीरीज क्रिएट किया जाएगा और वो नया सीरीज जो है एज के लिए सोलेबल हो, ऐसा क्रिएट करने वाला है। तो जितना मैं बोल रहा हूं उतना हर चीज को लिखना नहीं होता, आपको शॉर्टकट में लिखना होता है फटाफट, इसलिए हमने फट से बोल दिया। मैं जानता हूं कि क्या करना है करके, मैं ही जानता हूं, आप जानते हो और हमारे टीचर जानते हैं। हमको आर्ट वाले को समझाना है, हमको तो पता था, इसलिए हमने लिख दिया फटाक से। हाँ कि ना? अच्छा, फ्रॉम वन ऊपर में ही लिखा जा सकता था, ये जो लाइन लिखा है ऊपर में लिख सकते थे, लेकिन हम जो है नीचे में लिखे, इसके पीछे कारण है। फ्रॉम वन वी नो दैट each gi is normal subgroup of gi minus 1. why? because by definition of syllable series, ये पहला कंडीशन होता था। ठीक है ना बेटा, रट डाले इसको। this implies that hi is normal subgroup of hi minus 1। ऐसा क्यों कह दिया मैंने, कोई पूछे तो क्या कहना, सब ग्रुप है। और सब ग्रुप के साथ साथ याद रखना, दो जो है आपके पास ग्रुप थे, और उस ग्रुप का अगर आप वो करोगे, इंटरसेक्शन करोगे, अगर उसमें से नॉर्मल है तो पक्का नॉर्मल को क्या करेगा, निकालेगा। ये यहां पर आंसर बता भी दिए हैं, वेयर है ना बेटा, एच आई चाहे एच इंटरसेक्शन जी आई, और एच आई माइनस 1 मतलब क्या है, एच इंटरसेक्शन जी आई माइनस 1 है। जो भी बनाया है वो ऐसे ही होगा। तो अगर इसमें से ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, तो पक्का जो ये इंटरसेक्शन में आने वाला है कुछ नया ना, वो नॉर्मल ही होगा, क्योंकि कॉमन है। एवरी एलिमेंट ऑफ एच जो यहां रहा होगा वो नॉर्मल होने के लिए जिम्मेदार रहा होगा, तब तो वो कॉमन निकाल पा रहा है और एच आई जनरेट हो रहा है। तो एच आई इसके एलिमेंट को रखा है, इसके एलिमेंट को रखा है, मतलब नॉर्मल का गुण रख लेगा ना भाई, सिंपल है ना। तो आप एक ही एलिमेंट लिख सकते थे और ये बता देना, हाँ कि ना। एंड नाउ वी सो दैट, एक ही चीज बच गया। क्या बच गया बेटा, एक यहां पर एक चीज आपने कवर कर लिया है। क्या कवर कर लिया है, किसी सीरीज को सॉल्युबल बताने के लिए नॉर्मल होना चाहिए, पहला कंडीशन होता है। मैंने बोला था आपको एक और बात जो है प्यार से रखना है, उसका नाम है आबेली। आबेली हो जा भाई, तेरा फैक्टर बना दे तो तू क्या हो जाए, आबेली हो जाए। आबेली होने से क्या हो जाता है कि भाई सारे जो कंडीशन होना चाहिए सॉल्युबल का वो फुलफिल हो जाता है। ओके, तो हमने क्या किया है, उसको समझाने के लिए एक मैपिंग डिजाइन किया है। मैपिंग में वही जिसे हम लोग फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम कहने वाले हैं, जिसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म कहते हैं, वो इस्तेमाल करने वाले हैं। क्यों, कोई पूछेगा तो भाई तो फैक्टर ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं ना, फैक्टर ग्रुप कैसे जनरेट होगा, बोलेंगे फैक्टर से जनरेट होगा। तो फैक्टर पे आप काम करने वाले हो, इसका ये मतलब है। सिंपल है, इसको रटना वटना कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल है। ठीक है, क्या शो करने वाले हैं, नाउ वी हैव टू शो, या फिर इट इज सफिशिएंट टू शो बोल सकते हो, या फिर रिक्वायर्ड टू शो, जो भी बोलने वाले हो। क्या शो करने वाले हैं, दिस फैक्टर ग्रुप इज आबेलियन, ये हमको आबेलियन दिखाना है। फॉर दिस वी कंसिडर अ नेचुरल एम्बेडिंग बोलते हैं इसको, या नेचुरल मैपिंग बोलते हैं इसको, या कैनोनिकल मैपिंग बोलते हैं, बहुत सारे नाम है इसके। ठीक है, या ओनली मैपिंग बोलना, क्या फर्क पड़ता है। वी है अ मैपिंग, और कहां से कहां। अच्छा, इसका वेन डायग्राम कोई बना बोलेगा तो हमारे वीडियो में वेन डायग्राम बनाने का जगह है क्या, जगह नहीं मिल रहा है, लेकिन जगह हम बना लेंगे। वेन डायग्राम में यहां पे मैं थोड़ा सा बना रहा हूं, छोटा सा, ठीक है, मान के चलो, बना लेना मन करे तो। जहां जहां मैपिंग इस्तेमाल करते हैं ना, वहां वेन डायग्राम बना दिया करो, क्योंकि आपका आंसर थोड़ा और अच्छा दिखेगा। मेरे प्यारे बच्चों, कहां से मैपिंग करना है बताओ जरा। यस, मेन मैपिंग मतलब जी के अंदर से चालू हो रहा है। ठीक है,
और किधर जा रहा है कोई पूछेगा तो क्या बोलने का, बोलेंगे सर ये G/H की ओर जा रहा है बोल रहे हैं। ठीक है, G/H किधर जा रहा है? अच्छा, इसके अंदर के सब ग्रुप क्या है बेटा, बोलेंगे सर इसके अंदर के सब ग्रुप जो है ना HI भी हो सकते हैं, GI भी अंदर में हो सकते हैं, उन्हीं का इंटरसेक्शन से HI बना था। तो HI भी किसके अंदर है, कोई पूछे तो क्या किसके अंदर है बताना है, G के अंदर है। ओके, तो ये HI का यहां पर आ जाने से आपको उसका हुलिया कैसे दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हर G से यहां पर क्या बनेगा, Gi-1, सबका अलग अलग फैक्टर का हमेशा क्या बनेगा, बहुत सारे। तो आप इसको ऐसे ही कह सकते हो, इसको मान लो Gi बोल दिया, और आप जो है इसको क्या कह सकते हो, Gi-1 बोल सकते हो। ठीक है, अच्छा, और सब ग्रुप को लिखने का और तरीका हो सकता है कि चलो हम उसी के जैसे लिखे बोलेंगे, तो हम बोलेंगे Gi में Gi-1 भी बोल सकते हैं। बात समझ आया ना, मतलब मेरा फैक्टर बनाने के कई तरीके हो सकते हैं। तो मैंने ऐसे उम्मीद किया, क्योंकि एच रखने से मेरा काम जल्दी नहीं बनेगा, क्योंकि मैं इसके बारे में जानता हूं कि ये आबेली होता है, ये आबेली होता है, और इधर से इधर मैपिंग करूंगा तो आबेली इमेज बनेगा फिर, क्योंकि आबेली के अंदर चीजें क्या होती हैं, आबेली होता है। तो तुम्हारे अंदर का जो एलिमेंट है इधर आके ऐसा मैप कर जाएगा तो क्या बन जाएगा, क्योंकि ग्रुप का इमेज क्या होता है, ग्रुप होता है, याद रखना। ग्रुप का इमेज क्या होता है बेटा, न्यू ग्रुप होता है। तो तुम यहां से कुछ उठाओगे, यहां रखने वाले हो, और यहां जब आ जाएगा तो वो भी क्या बन जाएगा फिर फ्यूचर में। ऐसा दिमाग लगाना है आप लोग को। तो इमेज जो है दिमाग में क्रिएट कर लो, वेन डायग्राम को ऐसा पूरा कर देना। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं भूल जाता हूं, मेरे को याद दिलाना सर वीडियो में आप इमेज दिखाना करके। मैं ना बोला तो रहता हूँ वीडियो में ये करने वाला हूं करके, मैं फिर ना जैसे जाते हुए एडिटिंग करने वीडियो आता हूँ, एडिटिंग करता हूँ, फिर ना सामने का कट करता हूँ, पीछे कट करता हूँ, डिस्क्रिप्शन डालता हूँ, ऊपर मैं कुछ कुछ लिखता हूँ, खत्म करता हूँ, अपलोड। ठीक है, फिर जो है वो चीजें बाद में याद आता है, यार मेरे को ये डालना था करके, तो मेरे बता देना कि सर आपने वेन डायग्राम डालने वाले थे करके, तो कहीं हम उसको बात जितना कर रहे हैं उतना वेन डायग्राम में दिख रहा होगा फिर वैसे में, है ना। जगह नहीं है तो वेन डायग्राम ऐसे आप बना लेंगे। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है, फिर से करते हैं। इसको दिखाने वाले हैं क्या, अबेलियन ग्रुप। फोर्थ हमने क्या किया है, एक कंसिडर किया है जिसका नाम क्या है, नेचुरल मैपिंग, या फिर मैपिंग बोल देना, मैपिंग F5 कुछ भी ले लेना। Hi-1 से कहां पर जाना है, अभी हम इसका कमाल करके दिखाएंगे, मत बोलना कि ये क्या बात कर रहे हो करके, दिखाएंगे। ठीक है, अच्छा, डिफाइंड बाय, ये जो लिखा इसके कितने लोग समझ गए, कितने लोग समझे इसको, इसका क्या मीनिंग है बेटा। एक काम करता हूं, मुझे ना ये याद रखना, फोटो खींच के रखना अभी, है ना, फिर उसको हम दोबारा लिखेंगे। ये इधर का फोटो खींच के रखो, तो इतना को मिटाता हूं, मुझे ना जरूरत पड़ेगा, है ना। फोटो खींच लिया, बाद में फिर लिख देंगे, हो गया। मैं मिटा रहा हूं क्योंकि मुझे कुछ बनाना है। आगे बढ़ू, समझ गए क्या उसको, देखो वो लाइन लिखा उसको समझ गए, ये मैं मिटा रहा हूं, ध्यान से देखो। यहां पर मेरे प्यारे बच्चों आपने मैपिंग कहां से किया हुआ है, चलो इसको Hi-1 ही बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इधर आपको कहां पर लेके जाना है भाई, G, अच्छा मैंने उल्टा लिखा था क्या, Gi-1 अपॉन में Gi लिखना है। ठीक है, ये लिखा है, तो तुम यहां उठाओगे x, मान लो इधर आ जाएगा तो बनेगा fx, बना, तो fx इज एलिमेंट ऑफ क्या, fx इज एलिमेंट ऑफ क्या, ना, ऐसा ना, ठीक। तो यहां पर जो बना भाई, यहां पर जो बनने वाला है, ये एलिमेंट कुछ बनने वाला है, इसका ये मतलब है। तो आपने तो सीखा था क्वेश्चन के अंदर में कोसेट बनता है, सीखा था, ऐसे सीखा था। तो एक्चुअल में ये जो x है ना, ये जो है आप जानते हो Gi-1 इज सुपरसेट ऑफ Hi-1। क्यों, क्यों, क्योंकि देखो h और इसका इंटरसेक्शन से क्या बना है, मतलब हमेशा इंटरसेक्शन वाला दोनों सुपरसेट होते हैं, क्योंकि ये पैदा हुआ है, पैदा होने वाला हमेशा छोटा होता है, ये भी इसका सुपरसेट है और ये भी सुपरसेट है, मतलब Hi उससे भी बड़ा कौन होता है, Gi-1 होता है, ये भूलना मत। तो हर x एलिमेंट अगर Hi का है, उसका मतलब किसका एलिमेंट है, वो इसका एलिमेंट है। तो तुम क्या सीखे हो,
आपने ये सीखा है कि इसके अंदर का जो एलिमेंट्स होते हैं उसका शकल होता है x, और हर x कहां से आता है? gi-1 से आता है। किसका डेफिनेशन? कोशेंट। और कोशेंट के अंदर कोसेट बनता है। तो तुम्हारा fx का मतलब क्या हुआ? fx का मतलब हुआ कोसेट। किसके अंदर आ गया? कोशेंट के अंदर आ गया। और कोशेंट के अंदर आता है तो कोसेट बनता है। अच्छा, बुक में फट से लिख दिया इसको, यही तो लिखा है मैंने, ठीक है, लेकिन मीनिंग तो समझ आना चाहिए भाई, हाँ कि ना? तो ये लाइन में ये आप पेपर में बोलोगे नहीं, बिना बोले लिखना है, बोलोगे तो निकाल देंगे पेपर से, है कि नहीं? पेपर में चुपचाप लिखना है, तो फट से लिखना है, लेकिन आपको पता रहेगा कि क्या लिख रहे हो। ये हम क्यों समझाते हैं बच्चों? आपको कंफर्टेबल करने के लिए कि वाओ, इसका हर एक लाइन का मीनिंग है जबरदस्त, और हमारा डेफिनेशन और मजबूत होता जा रहा है, इसलिए हम ऐसा बताते हैं। वरना इस लाइन से इस लाइन में बढ़ने में कितना देरी लगता बच्चों? केवल 2 सेकंड लगता ना। और इसको ऐसे लिख देते तो रट लेते आप फिर। अब बहुत सारे घोंचू लोग तो यही कर रहे हैं दुनिया में। ऐसे तो होता है क्या? तो ये बेवकूफी है कि नहीं? मैं तुम लोग को पढ़ना सिखा रहा हूं, याद रखिएगा, हर एक लाइन का मीनिंग है, इसलिए कोई चीज रटेंगे नहीं। जहां समझना है वहां पर मुझसे चर्चा कीजिएगा, है ना? ठीक है। और मुझे अच्छा लगता है बच्चों आपको समझाना, इसलिए मैं चीजों को और बेहतर करने का प्रयास करता हूं। और नीचे में सिंस लिख सकते हो। हेलो देखो जल्दी, सिंस HI कंटेन होगा इसके अंदर। भाई मैं ऊपर में जानता हूं यार, मैं शुरू में बोल चुका हूं, क्योंकि इस HI-1 इससे बना हुआ है। ये इसका भी सबसेट है, ये इसका भी सबसेट है, ये वाला इसका भी सबसेट है, ये इसका भी सबसेट है, ये वाला इसका सबसेट है। एक दिन काम आने वाला है, फ्यूचर में देखना, उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। देखो ये दे है ना, ये वाला इसका भी सबसेट है, अंत में इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वाला इसका भी सबसेट है जो कि शुरू में इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, फिर से बोल रहे हैं, नेचुरल मैपिंग है इस प्रकार से। HI-1 से कहां पर जाएगा? gi-1, और gi का बना फैक्टर ग्रुप पर डिफाइन करेंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों? खटाक से यहां से x लेने से फट से बन जाएगा कोसेट, क्योंकि ये है एक कोशेंट ग्रुप या फिर फैक्टर ग्रुप। फैक्टर ग्रुप के अंदर क्या होते हैं? हमेशा कोसेट। आपने क्या कोसेट लिया है? कोई पूछे तो बोलना है लेफ्ट कोसेट बनाया हुआ है। किसी ने राइट बना दिया होता तो भी अच्छा ही था, कोई दिक्कत नहीं था, है ना बच्चों? वेयर x इज एलिमेंट ऑफ, यहां का यहां से उठाया वहां पर लेके रख दिया। फिर से नीचे हाईलाइट किया है, सिंस ये इसका सबसेट है, ये सुपरसेट है, मतलब x का एलिमेंट अगर है मतलब वो gi का भी एलिमेंट है। ठीक है, सॉरी, x एलिमेंट है किसका? HI-1 का। इट मींस दैट x इज आल्सो एलिमेंट ऑफ सुपरसेट के अंदर जाएगा। मैं तो इसी बता दिया, इसको फोटो बता दिया। ठीक है, और जब पेपर में बनाते हैं तो भाई मेन नेट सेट के पेपर में हम केवल जो है इमेजिन करके, यही इमेजिन करके ऐसे गोला बना के फटाफट सॉल्व करते हैं। वहां पर सॉल्व करने के लिए इतना बड़ा बड़ा पेज नहीं रहता। बातें समझ आ गई? ठीक है, देन F इज होमोमॉर्फिज्म। मैं बना दिया, मैं नहीं बोल दिया होमोमॉर्फिज्म है करके, मैं बना सकता हूं। ठीक है, कारण है इसके पीछे। कोसेट के डेफिनेशंस आपके बुक में पहले सॉल्व कर लिया, फिर नीचे में होमोमॉर्फिज्म लिख दिया। पहले सॉल्व कर लिया देखो, और नीचे में हाईलाइट किया कि भैया होमोमॉर्फिज्म बन गया। अब मैंने पहले ऊपर होमोमॉर्फिज्म लिख दिया है ना बेटा, पहले सॉल्व किया उसने, और मैं पहले ही बोल रहा हूं देन F इज होमोमॉर्फिज्म फॉर x y बिलोंग्स टू ये, बिकॉज इसको अगर मैं ऐसे लिख पाऊंगा, क्योंकि जो रहता है उतना का क्या बनता है? कोसेट, है ना? और कोसेट में ऑपरेशन क्या होते हैं? दो एलिमेंट का ऑपरेशन का कोसेट मतलब दो रो के कोसेटों का ऑपरेशन होता है। इसका मतलब क्या होगा बेटा? क्योंकि ये फॉर एनी एक्स होता है, फॉर एनी एक्स होता है, फॉर ऑल एक्स होता है। ठीक है, तो तुम्हारे पास इसका मतलब होगा fx, जो कि बोल चुके हो। अगर ये y है तो इसका मतलब होगा fy। सो fxy इक्वल टू आया है fx इंटू ये डॉट आया ना। ये लाइन पूरा पहले लिख लेते हैं, नीचे हम आपने लिख देते तो भी चल जाता। बात वही है, वो ज्यादा उचित होता, वो वाला ज्यादा उचित होता। कौन सा वाला? इसको ना नीचे में लिख देना ना बेटा। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड कर्नेल, है ना? हम क्या फाइंड करने वाले हैं? कर्नेल। कितने लोगों को पता है बेटा कर्नेल क्या होता है? ये यहीं पे मिटा मिटा के कर्नेल सिखाएंगे आप लोग को। कर्नेल का क्या मीनिंग होता है, इस मैपिंग का कर्नेल समझाना है हम लोग को। कर्नेल क्या है, कैसे बनते हैं कर्नेल, और क्या निकालता है कर्नेल? आइडेंटिटी पे मैप करता है। वेरी गुड, ठीक है। एक मैपिंग का कर्नेल इधर का सबसेट होता है, इधर आता है वो, इधर रहता है वो, और वो हर चीज को कहां पर मैप करता है?
आइडेंटिटी पे मैप कर। कर्नेल इज सबसेट ऑफ, अगर आप यहां काम कर रहे हो तो एच आई माइनस वन का सबसेट होता है कर्नेल, इसका ये मतलब होता है ना बेटा। इसके अंदर होगा वो कुछ, ये तो जी आई है मान के चलो, उसको छोड़ डालो, इसके अंदर होगा कर्नेल ऑफ मैपिंग इक्वल टू कुछ एक्स होगा, इसका ये मतलब आएगा। बोलो यस सर, क्योंकि इधर से क्या उठाने का, क्या उठाने का, एक्स उठाने का। हाँ बोलो जल्दी। अच्छा, तो ये एक्स कैसे वाला कोसेट बनाता होगा भाई, क्योंकि इधर तो आता है आइडेंटिटी, लेकिन आइडेंटिटी में तो मुझे नहीं पता क्या आइडेंटिटी बोल रहे हो करके। कोसेट का आइडेंटिटी है ये पूरा सेट, किसका बेटा, कोसेट का। और कोसेट का आइडेंटिटी याद रखना, कोसेट का आइडेंटिटी किसे कहते हैं करके याद रखना, बता दो आप लोग को। कोसेट का आइडेंटिटी जीआई को ही कहते हैं। पहले जीआई को समझाते हैं, कोसेट का पूरा कलेक्शन बनाता हूं, देखना ध्यान से। आप जब बोलोगे बेटा कभी कभी ऐसे करके, यहां पर एलिमेंट है आपका, ये इसका सारे एलिमेंट ऐसे रखना होता है, एक्स रखना होता है, एक्स रखना होता है, और क्या रखना होता है, जीआई रखना होता है ना। तो तुम सोचो जरा, जब मैं यहां अलग अलग जीआई को रख रहा था, मान लो, क्योंकि ये कलेक्शन ऑफ क्या है, कलेक्शन ऑफ क्या है, ये कोसेट है बोल सकते हो, ठीक है। तो तुम यहां आइडेंटिटी को रख दोगे, या फिर आप ये कह दोगे कि जी आई माइनस वन अपॉन में ये ना बेटा। तो ऐसे करोगे तो क्या बनने वाला है फिर, वैसे में ये पूरा ऑपरेशन करके इस पूरे को बनाता है, इसका ये मतलब होगा। तुम ओनली जीआई को बनाओगे तो क्या होगा, देखो ओनली अगर एक्स ऐसा पकड़े हो, मैंने यहां जानबूझ के ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा इमेज होगा जिसके अंदर में आइडेंटिटी की बात होगी, वही जो है उसका फैक्टर ग्रुप बनाएगा, और जो बनाएगा वो जीआई के बराबर ही होगा। तो यहां पर उसको एक्सप्लेन करने समय लग जाएगा, लेकिन ये बात याद रखना कि इसके अंदर में आइडेंटिटी क्या होता है, कोई पूछेगा तो क्या कहना है, जीआई, क्योंकि इसका क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट इसके साथ ऑपरेशन करेगा तो क्या आएगा, वही आएगा जितना हम कहना चाहते हैं। बस समझ आया। तो एक्स जीआई इक्वल टू क्या होता है, जीआई होता है, ये आइडेंटिटी, ये जो आइडेंटिटी है, ऐसा बोलना है। नहीं समझे, पक्का नहीं समझे, समझ गए, फिर समझो। इसका आइडेंटिटी एलिमेंट इसके साथ ऑपरेशन करेगा, कोसेट कहां बनाता है, कोसेट बनाते तो ये ऊपर का एलिमेंट किसका होता है, इसका होता है ना। तो मैं वही बोल रहा हूं कि भाई जितने एलिमेंट हैं, जैसे भी एलिमेंट लिया आपने, वो अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है तो आइडेंटिटी कोसेट बनाएगा, और आइडेंटिटी कोसेट इक्वल टू क्या होता है, ये होता है, अर्थात ये बनेगा बस, क्योंकि आइडेंटिटी का ऑपरेशन हो जाने से कोसेट का कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे बच्चों। इसका क्या मीनिंग है, एक्स का मतलब आइडेंटिटी का हर बार ऑपरेशन करते करते कुछ कुछ बनाते रहना। तो आइडेंटिटी कभी ऑपरेशन होता है तो किसी को नहीं बदलता, तो पूरा सेट को नहीं बदलेगा ना यार। सही है सर। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले पकड़ते हैं इसको, फिर से बोलते हैं। हम क्या डिफाइन करेंगे बच्चों, ये कर्नेल को। कर्नेल को कैसे डिफाइन कर दिया, कर्नेल होगा क्या, एक्स। क्या होगा कर्नेल, एक्स, जिसका इमेज क्या बनेगा, आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी को सीधा सीधा बुक में लिखा होगा जीआई, तो आप जीआई लिख देना, ये लिखना नहीं है, मैं समझाने के लिए इसको लिखा था, ठीक है। ऑपरेशन क्या होगा बेटा यहां पर, एक्चुअल में ई या एक्स, और क्या रहेगा, जीआई, और जीआई ही क्या है, जी है, जीआई ही होगा, और एक्स क्या है, पक्का आइडेंटिटी रहा होगा, ठीक है। बस सिंपल था, ठीक। वो उस लाइन को दोबारा लिखे हुए हैं कि कर्नेल जो है एक्स का ये जो है एलिमेंट होगा यहां से उठाने का, और उसका इमेज जो है ये बनेगा, मतलब इतना सबको एक्स्ट्रा लिख दिए हैं, तो आप याद रख लेना, याद रख लिया। फिर देखो, एक्स एलिमेंट है, किसका बोल दिया आपने, क्यों ऐसे बोल सकते हो, कोई पूछे तो ऐसा कैसे ले सकते हैं, क्योंकि एक्स को लिया था हमने आइडेंटिटी, ठीक है, और वो आइडेंटिटी हर जीआई के पास होता है, हर किसी के पास होगा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं उसको, इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है ना बेटा। तो आप क्या बोलने वाले हैं फिर, वैसे इसी बात को लिखने वाले हो। अगर ऐसा इसमें है, इसका मतलब है दोनों का इंटरसेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि एच के पास ऑलरेडी एक्स हो सकते हैं, रह सकते हैं, क्योंकि एच इज सुपर सेट ऑफ अन्य जितने भी हैं एच आई माइनस वन, एच आई समथिंग जितने हैं सबके पास है। तो ये लाइन भी लिखा जा सकता है एकदम सिंपल तरीके से। हाँ बोलो, आप जानते हो ना बेटा कि भाई ये सुपर सेट है करके, इसलिए हमने बगल में बताया हुआ है। तो एक्स इसके अंदर जाएगा, इस इंटरसेक्शन में आएगा कि नहीं, रटना नहीं है, आएगा कि नहीं, आएगा। तो कर्नेल क्या मिल रहा है, इसका क्या मतलब है, तुम जितने एक्स बना रहे हो
इधर का एक्स ना उधर का एक्स को आइडेंटिटी की तरफ फील कराना था, उधर में ओनली जी आई बन जाएगा तो वो आइडेंटिटी उधर अलग बोलना है, इधर एक्स मतलब आइडेंटिटी नहीं है, एक्स मतलब वो सभी एक्स जो आइडेंटिटी बना पाते हैं वाला एक्स है, ये वाला एक्स अलग है मेरे प्यारे बच्चों, मैंने समझाने के लिए उसको एक्स बोला है, ठीक है। ये आइडेंटिटी है, ये नहीं, ये कुछ भी हो सकता है, ये मिलके आइडेंटिटी बनाएगा, ऐसा मैंने कहा था आपको समझाने का प्रयास किया था, क्योंकि कोसेट की दृष्टि से समझाया था उसको, ओके। तो ऐसा डरने का नहीं, तो जितने भी जो एक्स जीआई से आए थे या फिर यहां से आए हुए हैं, जो कर्नेल बनाया हो, जो एक्स को पकड़ के रखा हुआ है, वो क्या बना रहे हैं भैया, इसको बना रहे हैं, इसके अंदर एक्स जा रहा है, मैं पूरा एक्स को पकड़ लूंगा तो कर्नेल किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर होगा ना बेटा, इक्वल टू ओनली, मैंने फिर से जीआई क्यों लिखा है, कोई पूछे तो क्या बताना है, क्यों बताना है, ऐसे जीआई कैसे लिख सकते हैं, कोई पूछे तो कैसे लिखोगे, इसके इक्वल में जीआई ही होगा, बोल रहा हूं फिर से मैं, इक्वल टू जी ही लिखा है मैंने, जीआई ही लिखा है, किसका इंटरसेक्शन एच आई होता है, एच आई होता है, हाँ हाँ, इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, एच आई। अब बुक में क्या लिखा है, कर्नेल गलत लिख दिया क्या, जी आना चाहिए ना, जी आई -1, कर्नेल इक्वल टू क्या है बच्चों, कर्नेल बनाया हुआ है, क्योंकि एक्स जितने हैं ऊपर में बोल चुके हैं ना, जी आई से आगे के ये लाइन के कारण से, ये इसके कारण से लिखना है आप लोग को, ये दोनों को कंपेयर किया जा रहा है, इनको और इनको कंपेयर किया जितना हर एक्स एलिमेंट इसका है, जीआई का है, हर एक्स एलिमेंट किसका है, इसका है, इसका मतलब ही क्या होता है, कर्नेल होता है, तो इन दोनों को इसलिए ऐसा इक्वल लिखे हैं, बस समझ आया, ठीक है। ये दोनों क्या है, एक्स को वैसे रखे हुए हैं, इसका ये मतलब होने वाला है, और इसके इंटरसेक्शन से जो भी आएगा जीआई के बराबर हो सकता है, क्योंकि दोनों के पास है बोल रहे हैं, तो ये जो है जीआई को ऐसा कर्नेल के कारण से इक्वल बोलना है आप लोग को, ठीक है, अलग से और कुछ नहीं बोलना है। अब देखो ये जो मैंने बोला बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, ये जो है कर्नेल को बस अभी निकाले हैं, कर्नेल आपके पास होना चाहिए, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, आप इस थ्योरम का सीधा इस्तेमाल करोगे तो भी आपका आंसर आता, बोलते अच्छे से क्या बोलने वाले हैं, बाय फंडामेंटल थ्योरम, क्योंकि कर्नेल का होना जरूरी होता है, इसलिए हम कर्नेल को डिफाइन किए हैं, किसके बराबर होगा बोल दिया हमने, फंडामेंटल थ्योरम में क्या चाहिए बच्चों आपको, एक लाइन मैंने गलत लिखा है ना, यहां पर क्या होगा बेटा, अपॉन में क्या, आप जानते हो ये अपॉन में कर्नेल होता है, तो कर्नेल को डिफाइन कर देते हैं इसीलिए ताकि आप फंडामेंटल थ्योरम को लिख पाओ, समझ आया, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म यहाँ क्या होता है, कर्नेल होता है, ये कर्नेल को इसीलिए हमने बोले हैं, आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, उतना लिख के छोड़ोगे तो भी चलेगा, और इतना लिख के छोड़ोगे तो भी चलेगा, और कुछ भी नहीं है, इसलिए इतना डिफाइन कर रहे थे। आप मान लो गलती से भूल भी गए तो मान के चलना कर्नेल कुछ है ना, और नीचे वाले को कर्नेल बोलना पड़ेगा, लेकिन ये तो वेरीफाई करना पड़ेगा ये कर्नेल है करके, क्योंकि मैंने जब भी पढ़ाया आप लोग को फंडामेंटल थ्योरम तो याद है बेटा, आप लोग को फंडामेंटल थ्योरम में रिंग में पढ़ाया था, तो रिंग में से पढ़ाया था, यहाँ पर आर डे से करके, तो आपको ये बताया था कि आर के अपॉन में ऐसा अपन वो कर दे, मान लो यहाँ कर्नेल या फिर आइडेंटिटी वो क्या, या फिर वेक्टर स्पेस वाला याद होगा, ये यू है और ये वाला क्या है, वी है, तो अपन क्या करते हैं, यू बाई के, और ये आइसोमॉर्फिक होगा किसका, वी का, ऐसे करके, तो कर्नेल डिफाइन इसलिए करना जरूरी था, ऐसे है, ठीक है ना भाई, तो वो हम करने चाहते हैं इसलिए है, तो आप ये लाइन लिख के छोड़ दोगे तो भी चलेगा कि भाई करने को ऐसा डिफाइन करना है करके, पूरा डिस्क्राइब नहीं कर पाओगे तो भी चलेगा, जब छोटा क्वेश्चन है तो पूरा बड़ा रहेगा, पूरा लिखना है, ठीक है ना, वो मैं समझा रहा था क्यों आएगा ऐसा करके। तो बताओ आप जब आप फैक्टर ग्रुप के बारे में सोचोगे, इधर का फैक्टर ग्रुप किसके इक्वल होगा, एफ, क्यों, कैसे होगा, कैसे आइसोमॉर्फिक होगा, कोई पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए भाई, जब होमोमॉर्फिज्म होता है तो पक्का आइसोमॉर्फिज्म होता ही है। अभी मैंने लिखा था u बाई क्या लिखा था, k, है ना, या कोई सब ग्रुप कुछ भी हो सकता है, तो फैक्टर हमको इधर एक बनाना होता है और इधर से क्या करना होता है, उसको आइसोमॉर्फिक करना होता है। तो आप जब इसको करोगे तो इधर बना क्या है, कोई पूछेगा तो क्या बोलना है, इधर बना हुआ है इमेजेस किसके, एच,
तो हमेशा इमेजेस के साथ होता है, इमेजेस के साथ आइसोमॉर्फिक होता है। याद होगा आप लोग को, ऐसे पढ़ाते थे, बार बार मैं बोल रहा हूं बच्चों, ऐसे पढ़ाते थे आप लोग को, या फिर यहाँ u/w या फिर v/w ऐसे ही बोलते थे, जो बोलना है बोलो आप लोग। और यहाँ पर ऐसे लिखा था इमेज ऑफ v लिखा रहता था, v का इमेज। तो ये क्या है भाई, इमेज है मैपिंग का, तो इमेज तो पूरा बनेगा ना इसका। तो ये फैक्टर ग्रुप, ये आइसोमॉर्फिक। अब ये किसका सबसेट है बेटा, फिर से इसके अंदर है ये सब चीज। अब बताओ, फिर से एक बात समझ आएगा कि आपने कहा था इसको क्या, अबेली ग्रुप है, और ये केवल और केवल फंडामेंटल थ्योरम होता है तब, क्योंकि कल ही हमने पढ़ा है आइसोमॉर्फिक इमेज है ना, आइसोमॉर्फिक इमेज का सोलेबल ग्रुप का सोलेबल या जो भी है वो सब चीज होता है। तो याद रखना, आइसोमॉर्फिक इमेज अगर किसी का आबेली ग्रुप के अंदर बन रहा है तो हर आबेली ग्रुप का सब ग्रुप आबेली ही होता है। ये आबेली होगा क्योंकि ये आबेली था, आबेली के अंदर हर सब ग्रुप क्या होगा, आबेली होगा। तो हमारा ये जी आई आबेली था, जी आई अपॉन में क्या मैंने गलत लिखा है ना बच्चों, ये मैं दो बार गलत ही लिख दिया। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। हम जो है गलत लिख रहे हैं नोटेशन को, ओके। क्या लिखना है बच्चों, बोलो जल्दी, जी आई माइनस अपॉन जी आई। आयत ना पुराना वाला इसलिए है, अपॉन में क्या, ठीक है। अगर ये आबेली ग्रुप है तो ये भी आबेली ग्रुप होगा, है ना, आबेली ग्रुप होगा। और आबेली ग्रुप है इसलिए जो है फंडामेंटल थ्योरम, आइसोमॉर्फिक फंडामेंटल थ्योरम जो कहता है ये आबेली है, मतलब ये भी आबेली है, हमने कई बार इस्तेमाल किया भी है इसको, तो ये आबेली बनेगा। अब आपके पास कितने कंडीशंस बन गए, आप 3 में बोले थे नॉर्मल, 5वां में क्या बोल रहे हो, आबेली, है ना। ये इतना क्यों लिखे, कोई पूछेगा तो फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई करने के लिए, इतना ही तो अप्लाई किया है, इतना ही तो बस पढ़ा है, ये तो केवल थ्योरम के स्टेटमेंट को लिखा है आपने, समझ आया। तो ये बस आपको अच्छे से समझ लेना है, कई लोग को समझ नहीं आएगा तो मैं बार बार रिविजन कराता हूं ताकि समझ आए करके, तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बात समझ आया कि ये जो था ये सीरीज, इसके 2 गुण निकल गए हैं। तीसरा नंबर जो हम डाले हैं उसमें 1 गुण निकला नॉर्मल होने की, और चौथा जो गुण निकला वह, चौथा बोल रहा हूं, 5वां नंबर का पॉइंट बनाया है उसको, वो जो गुण है वो है उस फैक्टर का आबेली होने का। तो ये दोनों मिलके बोलेगा कि जो सीरीज 2 है वो सीरीज 2 क्या होगा, सोलेबल सीरीज फॉर एच होगा, है ना। हेंस एवरी सब ग्रुप ऑफ सोलेबल ग्रुप इज सोलेबल, ये वेरीफाई होता है। रिविजन इज डिवीजन, रिविजन करने का, क्योंकि कॉन्सेप्ट इसमें बहुत सारे छुपे थे, कितने सारे कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना पड़ा, छोटा सा थ्योरम है ये, तो इतना तो अपने आप लिखा है था बच्चों, इतना में कोई दुविधा नहीं थी, लेकिन इधर आगे बढ़े तो आप लोग को कॉन्सेप्ट को समझना पड़ा और उसको याद रखना है, रटना नहीं है कि अच्छा ऐसा था इसलिए ऐसा था करके, ठीक है कि नहीं। कवर कर लेना, समझ लेना, और तरीके से पूछना है तो और तरीके से उसको खंगाल लेना, आएगा यही जो मैंने पढ़ाया है, ठीक है ना, ओके। फिर आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना, चीजों को समझना। दूसरा हमारा थ्योरम है बच्चों, दूसरा थ्योरम को देखो, दूसरा थ्योरम क्या है, स्टेटमेंट क्या है इसका, मिटा दो इसको, हाँ। दूसरा हमारा स्टेटमेंट ये है कि अगर एच नॉर्मल है, नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, सोलेबल ग्रुप जी का, तो जो फैक्टर ग्रुप बनेगा वो भी सोलेबल बनेगा, मतलब क्वोशिएंट ग्रुप सोलेबल बनेगा, इसका मतलब है, ठीक है। मतलब ये थ्योरम अलग है भाई, दोनों में बहुत अंतर है। ये सर आ चुका है, पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े हैं, अभी कहां पढ़े हैं, अभी तक इसको सोलेबल दिखाए थे क्या, नहीं दिखाए थे हमने। अभी क्या सोलेबल दिखाया बेटा, एक सब ग्रुप है तो उसको सोलेबल दिखाया हुआ है। और हमने और एक चीज पहले क्या दिखाया था कि कोई ग्रुप जी है तो उसका इमेज भी हमेशा क्या होगा, सोलेबल का सोलेबल होगा, ऐसे दिखाया था। और एक और क्या दिखाया था, कोई ग्रुप जब भी सोलेबल होगा तो उसका पावर के लिखने से हमेशा आइडेंटिटी आता है। इतना चीज पढ़े हम लोग, 3 थ्योरम हो गया। चौथा थ्योरम क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, कोई ग्रुप में अगर एच नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है, क्या है वो, किसका, सोलेबल ग्रुप का, तो पक्का ये क्या इंप्लाइज करेगा, ये इंप्लाइज करने वाला है कि एक आएगा आपका क्वेश्चन ग्रुप, क्योंकि सब ग्रुप का क्वेश्चन बनता है। तो इस नॉर्मल सब ग्रुप का, सोलेबल ग्रुप का क्या बन जाएगा, सोलेबल बन जाएगा उसका क्वेश्चन। ये हम चौथा थ्योरम पढ़ रहे हैं, ठीक है। टोटल 5 थ्योरम है, 5 थ्योरम को कवर करना है हम लोग को, तो ये चौथा थ्योरम होगा, ठीक है। और रिवीजन करने से शॉर्टकट में, तो ताकि ऑब्जेक्टिव में आप लिख पाओ, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में जब भी आएगा तो फट से टिक लगा पाओ। करें हम लोग बच्चा, होगे एकदम सिंपल है, सिंपल तरीके से इसको प्रूव करेंगे। शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखो। लेट जी बी आ सोलेबल ग्रुप एंड एच क्या है बच्चों,
नॉर्मल सब ग्रुप है, ये लिखा गया है ऑलरेडी। वी हैव टू प्रूव दैट फैक्टर ग्रुप इज सोलेबल, क्योंकि सोलेबल का आपका क्या है, रिलेशन है, और ये है आपका नॉर्मल। मतलब आपको इन दोनों डेफिनेशन को अच्छे से कंबाइन करना है, समझना है। नॉर्मल की कुछ हेल्प होगी, वो हेल्प करेगी, और सोलेबल का तो आपको सीरीज बना के चलना पड़ेगा, और आसानी से हम इसको करने वाले, ध्यान से देखना है ना। स्टेटमेंट समझ आ गया अच्छे से। जी सोलेबल है और एच उसका नॉर्मल सब ग्रुप है, तो हमको दिखाना है कि उस नॉर्मल सब ग्रुप और वो जो सोलेबल ग्रुप का बना हुआ फैक्टर ग्रुप भी सोलेबल होगा। सिंस जी इज सोलेबल, अब ये चालू करोगे, सिंस जी इज सोलेबल सो देयर एग्जिस्ट सोलेबल सीरीज फॉर जी विच इज, ये लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। वेयर जी आई इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी आई माइनस, ये हम जानते हैं क्योंकि ये इस अंदर है, और हर एक अपना जो फैक्टर ग्रुप बनेगा। अब मैं लगातार फैक्टर ग्रुप को गलत लिख रहा हूं ना बच्चों, है ना, क्योंकि आदत हो गया है, इस कारण से लिखा जा रहा है ऐसा। क्या बोलना है हम लोग को, जी आई माइनस वन अपॉन में जी आई इज अबेलियन। और ये आपसे हो सकता है क्योंकि हमने शुरू के जो इसके पहले के जितना पढ़ा था उसमें जो है जी आई ऊपर और नीचे में जी आई माइनस वन हुआ करते थे, है ना। कंपोजिशन सीरीज में पूरा वही पढ़े हो आप लोग, वैसे ही तो पढ़ रहे थे, ठीक है, ओके। आप जो भी इंटीजर इस्तेमाल करना है कर लेना। कंसीडर द फॉलोइंग सीरीज, और फॉलोइंग सीरीज में क्या किया है ध्यान से देखो। मैंने फैक्टर ग्रुप बनाया, मैंने सबसे बड़े ग्रुप का फैक्टर ग्रुप बनाया, तो इसका मतलब है इसका मैं बना रहा हूं, मैं सारे के सारे एलिमेंट का क्या बनाऊंगा, एक ही कौन नॉर्मल सब ग्रुप का फैक्टर ग्रुप बनाऊंगा, तब तो क्या बनेगा, सीरीज बनेगा। ये तो इसलिए आप ऐसा डिवाइड किया नहीं बोलना, क्या बनाना है, सीरीज बना दिया गुरुजी। पहले वाले में क्या किया था, इंटरसेक्शन किया था, इस वाले में क्या किया हम लोगों ने, ऐसा लिखा हुआ है। कोई दिक्कत किसी को ना। वी शैल प्रूव दैट जी इज, सॉरी जी बोल रहा हूं, टू जो सीरीज दिख रहा है इज सोलेबल सीरीज फॉर जी बाई एच। फॉर दिस हमको दो चीज निकालना है। हमको पहला चीज क्या निकालना है, नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए। कौन कौन सा बोलेंगे, ये वाला भाई साहब इसका नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए, ये वाला इसका होना चाहिए, ये वाला इसका होना चाहिए, ठीक है, ओके बोलेंगे, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं। एच नॉर्मल था, पता है ना तुम लोग को, ठीक। क्या हर जी आई नॉर्मल सब ग्रुप था जी आई माइनस वन का, ऊपर का सीरीज फर्स्ट बताता है भाई, बताता है, ये लिखा है ना वैसे, आप जानते हो। हमको इच ये जो लिखा है इस सब ग्रुप ऑफ ये होता है, ये भी जानना है बच्चों, क्योंकि ये जितना सब ग्रुप है किसका है, ये जितना है बोलूंगा कि सर जितने भी जी आई है किसका सब ग्रुप है, जी के, ठीक है कि नहीं। तो उसका फैक्टर ग्रुप क्या होगा, सब ग्रुप होगा, क्योंकि फैक्टर ग्रुप से क्या बनते हैं, बोलेंगे सर अंदर के एलिमेंट निकाल के कोसेट। तो तुम्हारा मेन ग्रुप ये है तो इसका ज्यादा कोसेट बनेगा, इसका कम कोसेट बनेगा, लेकिन इसका जो कोसेट रहेगा इसके अंदर ही रहेगा। एकदम सिंपल बात है, एकदम नॉर्मल बात है, तो कोई भी बोल देगा इसका मतलब, क्योंकि एक से एलिमेंट अगर जी आई पर है इसका ये मतलब है कि वो जो है जी पर भी है ना बच्चों, ठीक है कि नहीं। मैंने कुछ भी अलग नहीं लिखा है, बात समझो। जितने भी ये है किसके सब ग्रुप है बेटा, इसके ही सब ग्रुप है। एंड वी नो दैट, बोलो बोलो क्या जानते हैं हम लोग, कि जी आई इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी आई माइनस वन, ऊपर में बोला है हमने। एंड और बात भी बोला है कि एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, सही बात है। तो दो सब ग्रुप जो कि नॉर्मल ही थे, ये वाला हर कोई नॉर्मल है, ये जितने क्या है नॉर्मल है, सारे नॉर्मल है। जी खुद नॉर्मल होता है, पता है ना तुम लोग को, खुद नॉर्मल होता ही है। सिंपल होगा तो और कुछ भी नहीं होता उसके पास, ये तो सिंपल बात कर भी नहीं रहे, सिंपल है भी नहीं बोल रहे हम लोग, जी कुछ तो है। तो तुम जानते हो हर चीज अभी ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल है, ऊपर है बात लिखा गया है, ठीक। तो इससे आपको क्या मिलने वाला है, ध्यान से देखो समझो। यही बात कहा जा रहा है कि भाई नॉर्मल सब ग्रुप का हमेशा जो क्या बनेगा, फैक्टर ग्रुप बनेगा, नॉर्मल ही बनेगा। सारे कंडीशन मेन ग्रुप से ही आता है, आपको बिना डरे जो है सीधा लिख देना है। क्या लिखने का बताओ बेटा, जी आई माइनस वन
सॉरी जी आई बोल रहे हैं, जी आई, या फिर इसी में ऐसा कर दो ना बेटा, ऐसा करके जी, ये देख, नहीं समझ आया क्या? नहीं आया? आएगा ना यार, क्यों आएगा? क्योंकि ये बोल रहे हैं ना हम सब नॉर्मल होने वाले हैं भाई, एक दूसरे के लिए करके, तो नॉर्मल अपने आप आएगा, क्योंकि इतने सारे कंडीशन आपके पास थे ऑलरेडी, तो इसके लिए आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब फिर दूसरा लाइन हमने क्या लिखा था उसमें, देख बताओ जरा, है ना? फिर उसको जो है फोटो खींचे उसको दिखाओ, है ना? बुक से थोड़ा अलग होगा बेटा, हम इसको शॉर्ट थ्योरम के रूप में वो करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, छोटा आएगा तो लिखो। हम एक थ्योरम इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है सेकंड जो है आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। ये है हमारा क्या, एक छोटा सा फ्यूचर के लिए हथियार। इसको मैं 3 बोल दूं, ठीक है? बाई, ये थ्योरम का स्टेटमेंट को अच्छे से याद रख लेना, बाई सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। अच्छा, ये बेटा फंडामेंटल थ्योरम को फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, याद रखना, पता है ना आप लोग को? हाँ, बाई सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, थ्योरम क्या होता है कि जो भी फैक्टर ग्रुप है, फैक्टर ग्रुप क्या क्या बोलेंगे सर, जी आई माइनस 1 और यहां पर है एच, मतलब इस सीरीज के लिए है ना, मतलब ये फैक्टर ग्रुप के लिए काम कर रहे हैं हम लोग। ये सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम किसके लिए होता है, फैक्टर ग्रुप के लिए होता है। तो ये है एक मेंबर, ये क्या है, एक मेंबर। अच्छा, इसको कुछ नाम देते, मान लो इसको के नाम देते, तो ये क्या होता, K1 K2 K3 ऐसा बनता। तो ये क्या है बेटा, कुछ है Ki-1 है बोलेंगे। ठीक है, अपॉन में क्या लिखना है, अब और कुछ नाम देना है तो और कुछ नाम दे देना। क्या नाम दे सकते हो, सोच सकते हो अपने दिमाग में, कुछ बोलो। जी आई के ही बोलने का मन कर रहा है मेरे को, ठीक है? तो के ही सोचना। इस पूरे का मतलब क्या है, बोल देना के। इसका मतलब क्या है, कोई पूछेगा तो क्या बोलना है, K0। फिर इसका मतलब क्या है, कोई पूछेगा तो K1। फिर क्या है, कोई पूछे तो K2। और अंत में क्या लिखना है बेटा, Kn। और Kn का मतलब क्या होता है, अंत में H। अच्छा, ये H कैसे आया, कोई पूछे तो क्या कहोगे, H ही क्यों लिखे? क्योंकि H मैंने तुमको सिखाया था, जी आई के लिए आइडेंटिटी क्या होता है, बोला था जी आई। तो एच के लिए हमेशा क्या होगा, क्योंकि जितने भी यहाँ का एलिमेंट इस्तेमाल करोगे आइडेंटिटी का बनाओगे कोसेट भाई, तो आइडेंटिटी कोसेट में कभी भी कुछ बदलता नहीं है, एच ही लिखोगे, बोला था। बात समझ आया? वहां पर जी आई डिवाइड हुआ करते थे नीचे बेटा, इसलिए इसका क्या बना था, आइडेंटिटी क्या बना था, यस। यहाँ पर आइडेंटिटी क्या बनेगा, कोई पूछेगा तो 100%। ओके, एकदम सिंपल है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर है Ki-1 और यहाँ पर क्या आएगा भाई, Ki आएगा, आएगा ना बेटा, ऐसे बोलने का। और ये आइसोमॉर्फिक होता है किसका, कोई पूछेगा तो बोलना है ये थ्योरम सीधा लिखने का है ना। बीच में बहुत सारी बातें हम नहीं करने वाले हैं इनको, ठीक है? जब थ्योरम छोटा आएगा तो थ्योरम कैसे छोटा बनाया जा सकता है ये मैं कवर कर रहा हूं, इसके लिए है, पेपर में वो करोगे तो। फिर यहां पर बोलेंगे भाई ये है आइसोमॉर्फिक किसका, क्योंकि इसी के अंदर आपको इनको क्रिएट करना है, क्योंकि हर आपका क्वेश्चन ग्रुप जो है किसके अंदर बनता है, कोई पूछेगा तो इसके अंदर ही बनता है। ठीक है, हाँ बोलो, ओके बच्चों। ऐसा कहा फॉर, आप जो भी आप बोलते हो इंटीजर को आप बोल देना कि भैया इंटीजर मुझे इस्तेमाल करना है 0 से लेकर कहां तक, इंटीजर को n तक करके। ठीक है, ये क्या है बेटा, ये है हमारा चौथा नंबर का कंडीशन। किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इतना में, सही बात है? हाँ, अब वी नो दैट दिस इज वाई फ्रॉम बोलो, फ्रॉम वन। ये सीरीज क्या है, सिलेबस सीरीज। ये क्या होते हैं, आबेली ग्रुप। तो ये क्या होगा, आबेली ग्रुप। मतलब हमने बहुत सारे लाइन को यहां पर क्या किया है, रिड्यूस किया है। और ये कैसे आता है, ये थ्योरम जो है इस्तेमाल सीधा हमने कर दिया है, और सीधा आप कर देना। अगर यही क्वेश्चन छोटा में आया तो, 4 नंबर में आया तो करना, ठीक है? और 4 नंबर में आने की चांस हो सकती है। अगर बड़ा आएगा तो जो बीच की बातें हल्का फुल्का लिख सकते हो, या फिर थ्योरम के स्टेटमेंट को अच्छा से लिखना और बीच में रिक्वायर्ड डेफिनेशन को लिखना, जहां जहां जो इस्तेमाल करेंगे उसको लिखना। ठीक है, बुक में थोड़ा सा बड़ा है ना बेटा, कम से कम 5 लाइन और आता है ऐसा करके, मैं नहीं कर रहा हूं और जरूरत नहीं है क्योंकि ये ज्यादा अच्छा है। ठीक है, उसमें जो चीजें हैं थोड़ा सा अच्छी नहीं है। हाँ बोलो, तो आप यहां पर क्या कहने वाले हो, इधर मिटाऊं, हाँ, फ्रॉम वन हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई,
फ्रॉम वन वी नो दैट क्या है gi माइनस वन बाई gi ईच करके लिखना है ना बेटा, ईच इज abelian, ठीक है, abelian. So it's follow that क्या फॉलो करेगा ये, है ना, या फिर क्या बोल सकते हो फ्रॉम, फॉर, ये भी लिख सकते हो, क्योंकि ये है abelian. और आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन हमेशा क्या बनाता है, हम जो है बहुत बार पढ़ चुके हैं, पीछे कई बार बता चुके हैं कि इनके बीच में क्या होता है, आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन इन फैक्टर ग्रुपों पर भी. और हमने जो है जॉर्डन होल्डर थ्योरम इसीलिए पढ़ा था कंपोजिशन सीरीज पे, ताकि आपको उसका इस्तेमाल करना है करके. किस थ्योरम से ये चीजें करते थे, जॉर्डन होल्डर से भी हमने ये सीखा था, है कि नहीं, हाँ बेटा, ओके. तो इट्स फॉलो दैट क्या फॉलो करेगा, gi बाई h एक फैक्टर, अरे सॉरी एक मेंबर, ठीक है, बाई क्या लिखेंगे, दूसरा मेंबर क्या है बेटा, gi बाई h, मतलब इसका फैक्टर ग्रुप बनाने का, ऐसे करके, ठीक है ना, ये ऊपर में रहेगा, ये नीचे में रहेगा, तो एक फैक्टर ग्रुप बनेगा. हाँ, ये फैक्टर ग्रुप बनाया जा रहा है, पहचान पा रहे फैक्टर ग्रुप को, मतलब ऐसे लिखते ki माइनस वन बाई ki, है ना यार, ठीक. एज या फिर बोलेंगे ईच करके लिख देना, यहां पर एज इज abelian, ठीक है, abelian. अरे स्पेलिंग कैसे भूल गए, abelian हो गया. तो फिर आप बोलेंगे इसको और नाम दे दो, 5 बोल दो. फिर कहां से कहां बच्चों, एक तो 3 है ना, फ्रॉम 3 and 5 वी गेट या वी ऑब्टेन, ये दो शब्द इस्तेमाल कर सकते हो, है ना, क्या होगा, सीरीज 2, है ना, वी गेट सीरीज 2, पूरा लिख देना बेटा, है ना, पूरा लिख देना आप लोग. एज बोलो, यस, एज soluble series, yes, series for g by h. so नीचे में क्या लिखने का, hence, है ना, या फिर क्या लिख देना, soluble series for, ये पहले implies का निशान लिख देना और बोला g by h is soluble, और hence में स्टेटमेंट को उतारना, ठीक है, हेंस में क्या उतारोगे, स्टेटमेंट को पूरा उतार दोगे. बात समझ आ गया कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है. तो इस थ्योरम को भी कभी छोटा करने का मन करेगा तो क्या करोगे भाई, कर्नेल को डायरेक्ट क्या बोलोगे, जीआई मान के चलोगे, हाँ कि ना बेटा. मान लो छोटा थ्योरम करना पड़ा इसी को, तो ये यहां पर जो कर रहे थे उसमें फटाफट कर सकते हो, तो छोटा बड़ा करना आना चाहिए आप लोग को, ठीक है. अच्छा, एक थ्योरम और करना था, क्या है थ्योरम बताओ, स्टेटमेंट. एक बचा ना, पेज नंबर बताइए, बताओ पेज नंबर. यस, लेट एच बी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, देन बोथ एच एंड जी बाई एच आर सॉलेबल, है ना, देन जी इज सॉलेबल. ओके बच्चों, मतलब थ्योरम यहां पर लिखते हैं भी, है ना, प्रूफ आपको ना भेज देंगे तो भी कर सकते हो, कल हम कर लेंगे, आ जाएगा आप लोग को प्रूफ, ठीक है. मतलब आपको ये बात याद रखना है, अभी जो प्रूफ किया था उस प्रूफ को समझना है. एच को क्या बोला उसने, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है, और सोलेबल भी बोला क्या, मतलब सोलेबल आप बोल देना कि एक सब ग्रुप है भाई जो कि क्या है, सोलेबल है, होता है क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, नॉर्मल सब ग्रुप है सोलेबल होता है, तो नॉर्मल ही बोला है सोलेबल है. और क्या क्या बोला है, जो जी बाई एच है वो भी क्या है, सोलेबल, अभी प्रूफ किया हम लोगों ने. तो ये दोनों अगर है सोलेबल है, ये नॉर्मल ही है बोल देगा तो भी समझ जाना
तो ये दोनों के माध्यम से मुझे दिखाना है कि जी सोलेबल होगा। मतलब पहले जी सोलेबल होते थे तो उसका सब ग्रुप सोलेबल होता था, प्रूव कर रहे थे, और अभी हम क्या करने वाले हैं, उल्टा करने वाले हैं। मैं इन दोनों का क्या करने वाले हैं, इन दोनों थ्योरम को मिला के कन्वर्स करने वाले हैं। इन दोनों थ्योरम को मिला के करेंगे कन्वर्स, मतलब पहला थ्योरम इस्तेमाल किया जाएगा, दूसरा थ्योरम भी इस्तेमाल किया जाएगा, और बताएंगे क्या जी के लिए, मतलब इसके पास कंपोजिशन सीरीज होगा और हमको दिखाना है जी हमारा क्या होगा, सोलेबल होगा, दिखाना है। ठीक है, ज्यादा लंबा चौड़ा थ्योरम है क्या, नहीं है, कर दे बच्चों, इसको प्रूव करके नहीं छोड़ते। कल हम पढ़ेंगे निपोटेंट, ठीक है, निलपोटेंट ग्रुप पढ़ेंगे, तो लिखो इसको। हाँ, अच्छा, ये हमारा नेक्स्ट थ्योरम है, बहुत ही सिंपल है। इसी थ्योरम पे हमको क्या करना था, काम करना था, है ना। क्या है थ्योरम बच्चों, पढ़ के बताओ, जल्दी बोलो, क्या है थ्योरम का स्टेटमेंट, यहां लिखे हुए हैं, है ना। जो ऑनलाइन वाले हैं उनको पकड़ने में हो सकता है दिक्कत हो कि भाई क्या मिटा दिए और क्या लिख दिए करके, तो इधर जो लिखा था सबको मिटा के हमने यहाँ पर थ्योरम लिखा हुआ है। एच नॉर्मल सब ग्रुप है, और किसका है वो, जी का किसी ग्रुप का। हमको एच और जी बाई एच दोनों को क्या करना था, सोलेबल मानना था, और सोलेबल मान के जो है क्या करना था, बताना था। अब उसके लिए हमने क्या किया है, मेन अगर इसी को भी मान लोगे तो भी आधा पूरा काम बन जाएगा, क्योंकि एच का सीरीज बनाओगे तो उसका जो है उपयोग ना करे बिना भी हम आराम से काम कर सकते हैं। हमने क्या किया, एच को नॉर्मल सब ग्रुप बोला, और एच और जी बाई एच को सोलेबल ग्रुप बोला। और नॉर्मल हमेशा सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप में से सोलेबल होता है, ये बात याद रखना है। फिर भी हमने बोला कि है, हम जानते हैं, प्रूफ किया था। हमको क्या शो करना है, जी भी क्या होगा, सोलेबल होगा। आपने कहा था जी बाई एच क्या है, आप इसके लिए एच के लिखे हुए तो भी चल जाता, लेकिन उसका हम उपयोग भी नहीं करेंगे उतना ज्यादा, इसलिए हमने केवल इसी को पकड़ा और बोला कि ये अगर सोलेबल है तो क्या होगा बेटा, देयर एग्जिस्ट अ सीरीज व्हिच इज सोलेबल सीरीज फॉर जी बाई एच। अब यहां पर आप चीजों को ध्यान से देखेंगे, क्या देखेंगे, क्या मिलने वाला है कि जितने भी आपके पास जो वो होंगे जी आई होंगे, मेन ग्रुप जी रहता है, क्योंकि इसी का सब ग्रुप है एच और इसी का बना है कोशेंट, तो मेन ग्रुप तो जी है। तो जितने भी आपने यहां पर इस्तेमाल कर रखा है कोशेंट पर, वो हर जी आई किसका सब ग्रुप है, जी का। तो ये आपने लाइन को लिख दिया है। अच्छा, तो क्या इनके सब ग्रुपों का मैं एक सीरीज तैयार कर दूंगा, जी जीरो बोलूंगा तो जी के बराबर होगा, ये तो आप ऊपर में दिख भी रहा है, G1 G2, तो सबका हमने क्या बना दिया, एक ठोस सीरीज। अंत में क्या बनेगा, ये इक्वल टू ई होता है। ये हमने टी ही इस्तेमाल कर लिया, लेकिन इक्वल टू क्या बोल देना बेटा, ई बोल देना, चलेगा। ठीक, मेरे लिए तो वही होगा, क्योंकि मुझे जीटी का मतलब इस्तेमाल करना है, मुझे एच नहीं लिखना है। एच क्यों लिखोगे, मुझे इसको देख के लिखना था, ये लिखा मैंने। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो, चीजों को समझो। अब इस सीरीज को जो मैंने बोला है उसी को हम लिखेंगे, वी हैव टू शो दैट दिस सीरीज इज सोलेबल सीरीज फॉर जी, देन वी कैन से जी इज सोलेबल ग्रुप। अब ये आपका लगभग स्टेटमेंट को ही लिखा है, ज्यादा कुछ करना नहीं है, आगे हम बढ़ेंगे। आपने एक बात कहा कि ये जो है सोलेबल सीरीज, इसलिए ये हमेशा क्या होंगे, नॉर्मल होगा। अब नॉर्मल होगा, आप पहले जानते थे एच और एच क्या थे, नॉर्मल सब ग्रुप थे, तो इस फैक्टर ग्रुप को नॉर्मल होने के लिए ऊपर वाले को नॉर्मल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऊपर के एलिमेंट इस्तेमाल किया जाना है ना। नॉर्मल की कंडीशन के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, नॉर्मल कंडीशन के लिए कुछ खास प्रकार के कोशिश तैयार करना होता है। तो याद रखना, कोई भी इस प्रकार से फैक्टर ग्रुप तब नॉर्मल होता है जब ऊपर दोनों आपस में नॉर्मल हो। जी जीरो होगा तो नॉर्मल ही होगा पक्का, और ये नॉर्मल, दोनों को मिला के नॉर्मल पक्का। ठीक, तो इसी से हमने क्या कर लिया कि पक्का जी आई नॉर्मल सब ग्रुप है, जी आई माइनस 1 का। ये हमारे पास नंबर 3 है। अब जो यहां पर हम पढ़ रहे थे सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, याद करना है, इसको क्या बोलते हैं, ये डबल क्वोशिएंट होमोमॉर्फिज्म थ्योरम भी बोल सकता है, आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम भी बोल सकता है। आप लोग बोला सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, तो सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम ये था, आप इसको लिख दोगे। तो इनके बीच में ये कहता है कि आपने जिन का फैक्टर बनाया हुआ है, क्वोशिएंट का क्वोशिएंट बनाया हुआ है, इसलिए डबल क्वोशिएंट लिखा है आपके बुक में, बात समझ आया। क्वोशिएंट का क्वोशिएंट, क्वेश्चन के क्वेश्चन में ये कॉमन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखना कि भैया ये पक्का इन दोनों का क्वेश्चन होगा। ऐसे दिमाग में सोच भी सकता है बच्चा, इसको डिवाइड करूंगा ये कट जाएगा, ये आएगा, लेकिन बोलना नहीं है, ये बकवास बात होगी, समझ आया। ये किसके आइसोमॉर्फिक होता है बेटा, मेन जो ऊपर का ग्रुप है उसके क्वेश्चन के आइसोमॉर्फिज्म के बराबर होता है, इक्विवेलेंट होता है, ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है कि नहीं। जब ये आप इसको पकड़ोगे, इधर वाला अगर क्या है, इस सीरीज से जाओगे तो ये सीरीज बताता है कि हम आपस में जितने फैक्टर बना पाएंगे, हर फैक्टर अपने आप में
फैक्टर का फैक्टर है ये एक के बोल देना इसको, K1 K2 K3 नहीं बोलना है बोलना। तो इसका और इसका अगर फैक्टर बनाओगे तो क्या बनेगा, एक आबेली ग्रुप। क्या बनेगा, आबेली ग्रुप। तो ये मिला के आबेली ग्रुप है, तो ये पक्का क्या होगा, क्योंकि हमने फ्रॉम 1 बोला है कि जितने भी ये फैक्टर ग्रुप बना हुआ है ये पूरा मिला के एक फैक्टर ग्रुप है बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूं, है कि नहीं। तो ये फैक्टर ग्रुप आबेली है, इसलिए ये क्या होगा, आबेली होगा, है ना। फ्रॉम 4 एंड फ्रॉम कहां क्या लिखना चाहिए मुझे, 5 ना, ये फ्रॉम, या फिर सीधा बोल देना कि ये इंप्लाइज करेगा कि ये वाला जो है पूरा क्या होगा, आबेली होगा करके। आपने बोल दिया कि आबेली ग्रुप है करके। सो फ्रॉम क्या बोलना चाहिए अब मुझे, फ्रॉम, ये तो होगा ना। अब हम बोलेंगे इसको और नाम दे सकते हैं 6 करके, ठीक है। ऐसे लिखते जाना, पेपर में ऐसे बनाना, ठीक है। अब कोई थ्योरम आपको लगेगा कि शॉर्टकट करना है तो ऐसे आप काम कर सकते हो। अब क्या पता चला, फ्रॉम फिर से लिख देना, फ्रॉम कौन कौन सा, 3 एंड 6 वी गेट सीरीज, है ना, सीरीज G इक्वल टू G0 G1 अप टू GT इक्वल टू अंत में ये आता है, ये क्या है, इज सोलेबल सीरीज, ठीक है। फॉर फिर यहां पर स्टेटमेंट को फिर से दोहरा देना, बन जाएगा आराम से, ठीक है ना।